नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको ईपीएस 95 पेंशन के बारे में जानकारी मिलेगी, वो भी ताजा अपडेट जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही। सरकार ने दिया बहुत बड़ा तोहफा, प्राइवेट कर्मचारियों के लिए नया ईपीएफओ का नियम। तो जी हाँ दोस्तों, पेंशन धारकों के हित में निर्णय। पेंशन व बोनस ट्रांसफर का आदेश। 78 लाख पेंशन धारकों के लिए गुड न्यूज आ रही है। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। 2025 में सैलरी और पेंशन में बड़ा इजाफा होने की संभावना भी बताई जा रही है कि यह खबर विशेष रूप से प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है कि कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ ने एक नया नियम की घोषणा की जिससे लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा। इस नए नियम के तहत ईपीएफओ ने कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में वृद्धि करने का फैसला लिया। ये कदम देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और कर्मचारियों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए उठाया गया। आइए इस नए नियम के बारे में विस्तार से जानें और समझें कि ये कैसे आपके भविष्य को प्रभावित करेगा। ईपीएफओ का नया नियम एक नजर में विवरण जानकारी। लागू होने की तिथि 1 अप्रैल 2025। लाभार्थी प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी। सैलरी वृद्धि 15-20% अनुमानित। पेंशन वृद्धि 10-15% अनुमानित और न्यूनतम पेंशन 3,000 रुपये प्रति माह, अधिकतम पेंशन 7,500 रुपये प्रति माह। कवरेज सभी ईपीएफओ सदस्य। लाभार्थियों की संख्या लगभग 6 करोड़। मिनिमम पेंशन। ईपीएफओ ने 2025 में पेंशन में बढ़ोतरी। मेंबर्स को मिलेगी अधिक मिनिमम पेंशन। तो इसके बारे में जान के जैसे पूरी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक मिलेगी। नए ईपीएफओ नियम की मुख्य विशेषता। ईपीएफओ द्वारा घोषित नए नियम में कोई महत्वपूर्ण बदलाव शामिल है, तो आइए इन प्रमुख विशेषताओं पर एक नजर डालें। सैलरी में वृद्धि। नए नियम के अनुसार प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की सैलरी में 15-20% तक की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। ये वृद्धि मुद्रास्फीति और जीवन यापन की बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए की गई है। पेंशन में इजाफा। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। उनकी पेंशन में वृद्धि 10-15% तक की वृद्धि होगी। ये वृद्धि उनके जीवन स्तर को बनाए रखने के में मदद करेगी। न्यूनतम पेंशन। ईपीएफओ ने न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह कर दिया। ये कदम गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत होगी। अधिकतम पेंशन। नए नियम के तहत अधिकतम पेंशन राशि 7,500 रुपये प्रति माह तक बढ़ा दी गई है। ये उच्च वेतन वाले कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होगा। व्यापक कवरेज। ये नियम सभी ईपीएफओ सदस्यों पर लागू होगा जिससे लगभग 6 करोड़ कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। सैलरी में वृद्धि का प्रभाव। नए ईपीएफओ नियम के तहत होने वाली सैलरी वृद्धि का कर्मचारियों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। आइए इसके कुछ प्रमुख प्रभावों पर नजर डालते हैं। जीवन स्तर में सुधार। बढ़ी हुई सैलरी से कर्मचारी अपने और परिवार के जीवन स्तर में सुधार कर सकेंगे। वे बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और आवास सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे। बचत में वृद्धि। अधिक आय होने से कर्मचारी अपनी बचत बढ़ा सकेंगे। ये उनके भविष्य को सुरक्षित करने में मदद करेगा। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा। जब लोगों के पास अधिक पैसा होगा तो वे अधिक खर्च करेंगे। इससे बाजार में मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। कर्ज चुकाने की क्षमता। बढ़ी हुई सैलरी से कर्मचारी अपने कर्ज को जल्दी चुका सकेंगे जिससे उनका वित्तीय बोझ कम होगा और मनोबल में वृद्धि। बेहतर वेतन से कर्मचारियों को मनोबल बढ़ेगा और जिससे उनकी कार्य क्षमता और उत्पादकताओं में सुधार होगा। पेंशन वृद्धि का महत्व। ईपीएफओ के नए नियम में पेंशन वृद्धि एक महत्वपूर्ण पहलू है। ये वृद्धि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवन को कई तरह से प्रभावित करेगी। आर्थिक सुरक्षा। बढ़ी हुई पेंशन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी। वे अपने खर्चों को आसानी से पूरा कर सकेंगे। स्वास्थ्य देखभाल। अधिक पेंशन से सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दे सकेंगे और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे। परिवार का समर्थन। बढ़ी हुई पेंशन से सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने परिवार का बेहतर समर्थन कर सकेंगे, खासकर अपने बच्चों की शिक्षा और विवाह में। जीवन की गुणवत्ता। अधिक पेंशन से सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने शौक और इच्छाओं को पूरा कर सकेंगे जिससे उसके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। जैसे मुद्रास्फीति से सुरक्षा। बढ़ी हुई पेंशन मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने में मदद करेगी जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को क्रय शक्ति बनी रहेगी।
ईपीएस 95 पेंशन कैलकुलेशन। ईपीएस 95 पेंशन से पेंशन की राशि कितनी होगी, तो देखे कैलकुलेशन। नए ईपीएफओ नियम का कार्यान्वयन। ईपीएफओ का नया नियम को लागू करने के लिए कई चरणों की आवश्यकता होगी। यहाँ कुछ प्रमुख बिंदु है जो इस प्रक्रिया को समझने में मदद करेंगे। अधिक सूचना। सरकार ईपीएफओ के नए नियम को आधिकारिक रूप से अधिसूचित करेगी। कंपनियों को निर्देश। ईपीएफओ सभी पंजीकृत कंपनियों को नए नियम के बारे में विस्तृत निर्देश जारी करेगा। सॉफ्टवेयर अपडेट। ईपीएफओ ने अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम को अपडेट करेगा ताकि नए नियम के अनुसार सैलरी और पेंशन की गुणवत्ता की जा सके। कर्मचारी जागरूकता। कंपनियों अपने कर्मचारियों को नए नियम के बारे में जानकारी देगी, उनके प्रश्नों का समाधान करेगी। जैसे फीडबैक और समीक्षा। नियम लागू होने के बाद ईपीएफओ नियमित रूप से फीडबैक लगा और वास्तविकता अनुसार समीक्षा करेगा। और नए ईपीएफओ नियम का आर्थिक प्रभाव। ईपीएफओ का नया नियम का देश की अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। आइए इसके कुछ प्रमुख आर्थिक प्रभावों पर नजर डालते हैं। खपत में वृद्धि। बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन से लोगों की खरीदारी क्षमता बढ़ेगी, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी तो उत्पादन में वृद्धि। बढ़ी हुई मांग के कारण कंपनियों अपना उत्पादन बढ़ाएगी, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। कर राजस्व में वृद्धि। अधिक सैलरी से सरकार को अधिक कर राजस्व प्राप्त होगा, जिससे सरकारी योजनाओं के लिए धन उपलब्ध होगा। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार। अधिक बचत से बैंकों के पास अधिक पूंजी होगी, तो जिससे वे अधिक ऋण दे सकेंगे और अर्थव्यवस्था को गति दे सकेंगे। विदेशी निवेश में वृद्धि। मजबूत अर्थव्यवस्था के कारण विदेशी निवेशक भारत में अधिक निवेश करने के लिए आकर्षित होंगे। अस्वीकरण डिस्क्लेमर। ये वीडियो केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए, हालांकि अपने सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया, फिर भी ईपीएफओ के नियमों में बदलाव और कार्यान्वयन के संबंध में अधिक निर्णय सरकारी अधिकारियों द्वारा लिया जाएगा। कृपया किसी भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले आधिकारिक स्तरों से पुष्टि करें। ये वीडियो किसी भी प्रकार की कानूनी वित्तीय सलाह नहीं है। ईपीएफओ नियम में बदलाव की ये जानकारी अभी जैसे अनौपचारिक है और इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। हम आपको जैसे मीडिया आधारित बता रहे हैं। सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार अभी बताया जा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए 2025 में सरकार कई अन्य तरह की सुविधा लागू करने का विचार विमर्श किया जा रहा है, तो जल्दी आपको इसका फायदा मिलेगा। तो इस प्रकार जो हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं, सरकार से अभी कोई हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नए और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।